हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपको बता देते हैं। वो ये कि अभी रोज मैं दलिया खा रही हूँ, वो भी रामदेव बाबा वाला दलिया जो दुबले होने के लिए रहता है। तो मैंने तो वही दलिया खाया है, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के। और मिष्टी के लिए बनाया था भिंडी और पराठे। तो मैं मोटी हो गई हूँ सच में। तभी मुझे दुबला होना है ना। थोड़ा 3 से 4 किलो वजन मुझे कम करना है दोस्तों। और हाँ, परमल की सब्जी बनाई थी, रोटी दाल चावल, ये चीजें बनी हुई थी आज। तो आप लोग क्या क्या बना था मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मैं पढ़ के ही अपने आप का पेट भर लूंगी क्या। हाँ। और आज आप लोग को एक खुशखबरी दूं, आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था। मैं अभी जस्ट कॉलेज से ही आ रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स को सिखा कर, क्योंकि मैं बीएफए के लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया है। मुझे मतलब थ्योरी क्लास भी मुझे को लेना है, प्रैक्टिकल भी मुझे ही कराना है। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। कभी हुआ तो मैं वहां से भी आप लोग के लिए वीडियो दिखाऊंगी कैसे क्या करते हैं हम लोग वहां जाकर। और देखो, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरे पसंद का सब्जेक्ट है ना, मेरा इंस्टीट्यूट है, इसी से रिलेटेड है जॉब। तो मैंने हाँ कर दी थी। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, बर्डन नहीं रहता कॉलेज जैसा। मैंने स्कूल में जॉब किया है तो स्कूल में बहुत बर्डन रहता था। मतलब ये बोलना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल तेल निकाल देते, जितनी वो सैलरी देते हैं ना उस हिसाब से उससे दुगना तो अपना तेल निकाल देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत अच्छी है। मतलब मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना है, 2 पीरियड लेके मैं आ जाती हूँ और बहुत अच्छा है। और सैलरी भी मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी कि ठीक है, हम 2 घंटे में। और बाकी फिर क्या है कि दोस्तों मेरे को है ना वहां से स्टूडेंट्स भी मिल जाए कि मेरी ही फील्ड के, मेरे ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में तो क्या होता था, कोई भी चीज पकड़ा दी, ये करो वो करो, तो बोर भी हो जाते थे है ना। अब कम से कम अपना जो इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में वो ही करें, वो ही पढ़ाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत खुशी है कि आज पहला दिन था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां से जैसे ही आई तो मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई कि मैं आप लोगों से रूबरू हो लूं, क्योंकि फिर मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है। और आज मैंने अपना इंस्टीट्यूट ऑफ करके रखा है शाम के टाइम, क्योंकि मुझे कहीं, मैंने कहा ना कि मुझे पार्टी में जाना है। आज बर्थडे, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे जाना पड़ेगा ऐसा। तो दोस्तों आज का रिएक्शन मैं चालू करती हूँ। आज का रिएक्शन अगेन मेरा पिंकी के ही ऊपर है, पिंकी पटरोट, सोनू पटरोट और विकासी के ऊपर। जैसा कि फिर से पिंकी कल लाइव आई हुई थी, आप लोग ने देखा होगा। पिंकी ने बोला हम एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा पिंकी अब कौन सा धमाका करने वाली है, कि कोई तीसरे का नाम बोल ले रही है। अब वो तीसरा कौन है? ये 3 है तो एक और कौन है उसका नाम लेके बोल रही हैं कि इधर भी उसने भरा उधर भी भरा। तो पिंकी वही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि बीच वाले हमेशा फायदा ही उठाते हैं। जैसा आप लोग के वीडियोस आते थे, सब देखते थे, बड़े खुश होते थे कि कितने अच्छे से रह रहा है ये लोग दोनों जन, मतलब तीनों जन, दोनों बीवियां और हस्बैंड, दो तीनों के साथ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जो बीच वाले रहते हैं ना, वो ये सारी चीजें नहीं सह पाते। अरे इनके घर में, परिवार में इतनी शांति कैसे, ये लोग इतने अच्छे से रह कैसे पा रहे हैं। तो वो आके कुछ ना कुछ चीजें करते हैं। जहां तक मुझे सोनू मतलब पिंकी की लाइफ से समझ में आया कि वो कुछ ऐसा बोलने वाली है, कुछ ऐसी चीजें को। कल उनके गले में खराश हो रही थी तो उन्होंने ढंग से कुछ बताना उचित नहीं समझा, कहने लगी लाऊंगी मैं बारी बारी से सारी चीजें। ये कोई बीच वाला बंदा ही ये सारी चीजें मतलब बिगाड़ रहा है। तो वो कौन है, क्या है, कैसा क्या चीज हुई है ऐसी कि इनके रिश्ते इतने वर्स्ट हुए हैं। तो हम लोग भी सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बाकी सोनू की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आया है कि कुछ भी आया। हाँ, लेकिन रिएक्शन वाले चैनल वाले जो है बहुत ही बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे इस तरीके की बातें पसंद नहीं है कि आप किसी की लाइफ के बारे में यदि आप जाके देख के आए हो तो आप बात करो। मैं सिर्फ रिएक्शन वालों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ज्यादा, मतलब इतना गंदा कि चप्पलों से मारेंगे, नंगा करके मारेंगे। यार हु आर यू, आप होती कौन हो किसी के लिए ऐसा बोलने वाली। देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ झमेले होते हैं, मैं आपको बता दूं। फर्क इतना है कि सोनू के ऑन कैमरा आ चुके हैं, पिंकी के ऑन कैमरा आ चुके हैं।
आपकी लाइफ में भी होगा, कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में भी, लेकिन आपका ऑन कैमरा नहीं आया है। तो आपको किसने हक दिया इतना गंदा बोलने का, किसी के बारे में भी, किसी के चरित्र के को लेके किसी ने हक दिया आपको बोलने का, जो आप लोग इतना गंदा बोल रहे हो। मैं सिर्फ ये चीज रिएक्शन वालों के लिए बोल रही हूँ। अरे रिएक्शन दो, रिएक्शन अच्छे वे में भी दिया जा सकता है। रिएक्शन से आप किसी को समझा भी सकते हो, अच्छे वे में समझा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप वो गंदगी कर रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ बैठ के, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया जो आप अपने आप को इतना। और फिर जो मैं कहती हूँ ना, कुछ कुछ रिएक्शन वालों के फिर उनके संस्कार झलकते हैं कि उनके घर में भी यही कांड होते होंगे, है ना। और ये जो लगता है कि अपने पूरे घर की फ्रस्ट्रेशन वो लोग मतलब चैनल पे आके उतारते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। किसी का भी एक का चैनल पकड़ लेना और उस पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उतार देना। कुछ एक चैनल यही कर रहा है ना, तमाशा लगा के रखा है रिएक्शन के नाम से, और फिर बदनाम होते हैं सारे रिएक्शन वाले। तो बिना सोचे समझे आप लोग किसी के भी कैरेक्टर को जज मत करो। आपने देखा है कि किसी ने अपनी लाइफ में क्या भुगता है, क्या फेस करके आए हैं ये सोनू, पिंकी और विकास, क्या फेस किया होगा इन लोगों ने, आप लोगों को मालूम है क्या? जो चीज हमेशा कैमरे पे दिखती है ना, वो ही सही नहीं होती है। आप 10 मिनट के वीडियो में क्या दिखा रहे हो 24 घंटे में से? आप इसमें कैसे किसी को जज कर सकते हो, किसी का कैरेक्टर जज कर सकते हो? जैसा कि एक चैनल वाले ने, मैं नाम यहाँ किसी का नहीं बोलूंगी, ये बोला कि वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। अरे वो तो बच्चे भी विकास के नहीं है, विकास से उनका फेस नहीं मिलता है। यार हु आर यू? ऐसा आपके बारे में कोई बोले तो तब आपको कैसा लगेगा? आप एक औरत हो के औरत के बारे में इस तरीके के शब्द बोल रही हो, शर्म नहीं आती आपको? किस तरीके की वर्डिंग आप यूज कर रही हो, कितने गंदे लेवल तक जाके आप बोल रही हो। अरे ये सारे वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, हर तरह के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। तो शर्म करो, आप जो लैंग्वेज यूज कर रही हो ना, आप शर्म करो। किसी के भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हो आप, है ना। रिएक्शन देने बैठी हो तो रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दो, ताकि किसी को हर्ट ना हो। आपको समझाना ही है, किसी को अपने चैनल के माध्यम से आपको बात रखनी है तो उसे अच्छे वे में भी रख सकती हो यार। गंदा गंदा बोल के कि अरे मैं उसके मोहल्ले में रह रही होती तो मैं उसे चप्पल से मारती। यार कौन हो तुम? किसने राइट दिया? एक रिएक्शन वाली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, कोई औकात नहीं है आपकी, है ना। तुम होती कौन हो किसी के लिए भी कुछ भी बोला ले? अपने चैनल को चलाना है तो किसी को भी कुछ बोलोगे, कुछ भी बोलोगे उठा उठा के। मैं यहाँ ना सोनू का पक्ष ले रही हूँ ना पिंकी का ले रही हूँ, मेरे लिए सब इक्वल है। जहां जो गलती दिखेगी सोनू की दिखेगी सोनू की बोलेंगे, पिंकी की दिखेगी पिंकी की बोलेंगे, और विकास जी की दिखेगी तो विकास जी को बोलेंगे। लेकिन यहाँ किसी के लिए गंदा बोलने के लिए हमें किसी ने राइट नहीं दिया कि उठा के यहाँ पे हम गाली गलौज करें, कुछ भी बोले अपने चैनल को चलाने के लिए। और ये कुछ एक चैनल यही कर रहे हैं बैठ के, इतनी गंदी बाड़ा मचा के रखा है कि पूरे यूट्यूब को बदनाम करके रखा है इन लोगों ने। कुछ भी बोलते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। जहां लगा कि यहाँ मौका है यहाँ जाके अपना उगल दो, तो ये लोग उल्टियां करते रहते हैं बैठे बैठे। जो इनके घर का फ्रस्ट्रेशन खा के ये लोग बैठे रहते हैं ना, वो ही आके ये चैनल पे उगलते हैं। इनकी खुद की निजी लाइफ में ये सब हुआ होता होगा, डेली का होता होगा इनकी लाइफ में, तो ये किसी से बोल नहीं पा रहे तो आके यहाँ चैनल पे बोलते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी कि रिएक्शन देना है तो उसे मर्यादा में दो, है ना। किसी के लिए भी गंदा बोलने का आपको किसी ने राइट नहीं दिया। इतना भी मत बोले यार किसी के आंखों में अपने कारण आंसू आ जाए यार, है ना, आपके बोलने के कारण किसी को हर्ट हो जाए। तमीज से बोलो, तमीज नहीं है तो फिर क्या काम किया। एक औरत को हमेशा ही बोलते हैं कि उसके दिल में ममता होती है, औरत बहुत भावुक होती है। मुझे तो नहीं लगता आप कहाँ से हो, है औरत के नाम पे यार बदनुमा दाग हो ऐसे रिएक्शन वाले यार, जो किसी के लिए भी कुछ भी बोल रहे हैं उठा के, जो मुंह में आता है कहते हैं ना उठाई जी वो तलवे से मार दी। जो भी बोल रहा हो बोलो, है ना, जो मुंह में आ रहा है वो बक रहे हैं यहाँ बैठ के, नहीं शोभा देता, है ना। मैं कोई यहाँ पे आपको गंदा नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस एक समझाइश दे रही हूँ कि रिएक्शन देना है अच्छे वे में दो, किसी का दिल मत दुखाओ यहाँ बैठ के यार। हमें किसी ने राइट नहीं दिया कि हम किसी का दिल दुखाएं यहाँ बैठ के। अनजाने में बात एक अलग अलग होती है कि हमें पता ही नहीं और हमारे थ्रू किसी का दिल दुख गया,
लेकिन जानबूझ के जो कर्म किए जाते हैं ना, वो तो भगवान के यहाँ भी माफ नहीं होते हैं। आए समझ में। और जो आप कर रही हो वो जानबूझ के कर रही हो। उठा उठा के मैंने इनको देखा, मैं इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगी कि इनने उठा उठा के कमेंट दूसरे रिएक्शन वालों को भी कर रही है ना। और मैं रिएक्शन वालों से बोलूंगी कि देख के आओ, पहले पता करो, ऐसे गंदे शब्द मत बोलो। औरत हो के औरत को इतना गंदा मत बोलो। आपको कुछ दिखा क्या? आप खुद देख के आई थी? आपने टेस्ट किया था कि वो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी? आपने जाके उनका टेस्ट किया था? और इतना यदि पढ़ रहा है तो जाके करा लो अब डीएनए टेस्ट उसका। यहाँ बकबक बिना सबूत के बकबक मत करो बैठ के। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन मैं यहीं खत्म करती हूँ और विनती करती हूँ ऐसे रिएक्शन वालों से कि प्लीज प्लीज किसी के लिए भी इतना गंदा मत बोलो। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।